मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9। आपको दिखाते हैं क्लास 9 फिजिक्स। आज फिजिक्स का पहला दिन है और हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में क्यों हम फिजिक्स को पढ़ते हैं और हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स को। अब वो है फिजिक्स क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 9 के फिजिक्स में इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार से हैं वो हम देखेंगे आज, क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का वीडियो। तो हम देखेंगे कि क्लास 9 में फिजिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, किसे कहते हैं भौतिक विज्ञान और क्यों हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि भौतिक विज्ञान क्या होती है और किसे कहते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भौतिक विज्ञान से भागते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान होती क्या है और किस प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान जो होती है ये कि प्राकृतिक घटना, वस्तु और ऊर्जा के गुणधर्म के बारे में बताती है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में और वस्तुओं के बारे में और जितने भी ऊर्जा होते हैं उसके जितने भी गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। अब ये क्या होती है कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है ये भी हमें नहीं पता होती। तो आज जानेंगे प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इसके सिलेबस में कि पहला चैप्टर किस प्रकार से आती है। तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या चैप्टर आते हैं उसके अनुसार हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आता है हमारा पदार्थ। अब आप अगर क्लास 9 में पहुंच गए हैं तो पदार्थ आप पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ होते क्या है उसको हम सेकेंड क्लास में बताएंगे, एक बार रिवाइज भी करा देंगे। तो देखते हैं इसमें दूसरा क्या होती है। हम भौतिक विज्ञान में सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ, उसके बाद ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा क्या होती है ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गति के बारे में पढ़ेंगे, ये क्लास 9 का एक चैप्टर है। उसके बाद हम बल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य क्या होती है, क्योंकि ये भी क्या है हमारी प्राकृतिक घटना है। कार्य एक क्या है प्राकृतिक, ये मैं जितना बता रहा हूँ सारी क्या है प्राकृतिक घटनाएं हैं। आते हैं अगला आती है ये ताप हमारी क्या होती है जो उष्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है प्रकाश। हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होती है, कैसे काम करती है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ध्वनि, जो आवाज सुनते हैं, प्राकृतिक आवाज सुनते हैं, जितने भी आवाजें होती हैं सारी ध्वनि में आती हैं। ध्वनि को हम लोग हिंदी में आवाज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं चुंबकत्व। हमारा चुंबक कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। वो हर जगह चुंबक कहीं मशीनों में काम करता है किसी अलग तरीके से और कहीं किसी अलग तरीके से काम करता है, उसको हम फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। अगला हमारा चैप्टर है विद्युत। विद्युत आपको पता होगा जितनी भी लाइटिंग वगैरह वायरिंग वगैरह होती है उसके बारे में कि हमारा जो है विद्युत कैसे फ्लो करता है। ठीक है, ये इसमें करंट कैसे फ्लो करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अगला है परमाणु संरचना। परमाणु तो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में, तो हम फिर से एक नए वीडियो में जानेंगे परमाणु क्या होती है पूरे डिटेल्स में। तो मैंने जितना सारा पढ़ाया, ये जितना मैंने बताया कि ये फिजिक्स में आती हैं, इसको हम पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स के अलग अलग वीडियो में। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। हम भौतिक विज्ञान पढ़ तो लिए लेकिन इसका उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता। आज हम बताते हैं इसका उद्देश्य है क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। तो आते हैं उद्देश्य हम जानते हैं। उद्देश्य क्या है प्राकृतिक घटनाओं को समझना और उनके नियमों को स्थापित करना। भौतिक विज्ञान को पढ़कर जितने भी प्राकृतिक उद्देश्य हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको हम समझते हैं और उनके नियमों को हम स्थापित करते हैं, उनके नियमों के अनुसार काम करते हैं, उनके नियम को हम अप्लाई करते हैं। इसका भौतिक विज्ञान का मेन उद्देश्य है, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। तो आते हैं अगला उद्देश्य क्या है, तकनीकी को विकसित करने के लिए और नए रास्ते की खोज करना। मतलब हम टेक्नोलॉजी को कैसे नए तरीके से विकास कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, और इसके नए रास्ते की खोज करना, ये हमारी होती है उद्देश्य फिजिक्स की। तो अब हम फिर से उद्देश्य दे देते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको समझना और उनके नियमों को स्थापित करना और टेक्नोलॉजी को कैसे नए रास्ते से विकसित करें, ये हमारा उद्देश्य होता है भौतिक विज्ञान। और वो पढ़ने के लिए उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये पदार्थ के बारे में, ऊर्जा के बारे में,
गति के बारे में, बल के बारे में, कार्य के बारे में, ताप के बारे में, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत और परमाणु संरचना। तो इतना हमने जान लिया कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, उसका उद्देश्य क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं, आया कि भौतिक विज्ञान। अब हम देखते हैं नीचे लिखा क्या है। आने वाला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, पहला चैप्टर होगा जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम बोलते हैं गति। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का गति है। अब देखो इसमें गति यहाँ पे है तीसरे स्थान पे। तो हम गति के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। और नीचे क्या लिखा है, थैंक यू मीन्स धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।